हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए डेली बेसिस पर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग स्पेशली साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। और आप लोगों को पता है कि जितने भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं वो हूबहू एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वैसे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन देखें तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। अब ये तो सभी लोग याद कर लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ये सभी लोग याद करते हैं क्या, 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये भी याद कर लेते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। ये दोनों सभी लोग याद करते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 310 केल्विन। तो ये तीनों ध्यान रखेंगे, ये तीनों यूनिट में पूछा जा सकता है, कोई भी आ सकता है या फिर ऐसे ही आ सकता है। तो ध्यान रखेंगे कि मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है। तो तीनों ध्यान रखेंगे, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। ये तीनों ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी ऑप्शन में आता है तो वो राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। ये तीनों यूनिट में ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए अगर देखा जाए तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। अब ये बहुत कंफ्यूज करता है, कभी तत्व पूछता है तो कभी धातु पूछता है। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है और इसी के कारण हम लोगों का क्या हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम लोग किस पर आंसर दे देते हैं, आयरन में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य के रक्त में जो है वो आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि रक्त लाल किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। तो हम लोग इसे आंसर दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये धातु है, जब धातु पूछा जाता है तब वो आंसर होता है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अच्छा, यही जब वायुमंडल में पूछता है तब हम लोग क्या आंसर देते हैं, नाइट्रोजन को। क्या आंसर देते हैं, नाइट्रोजन को। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, 78% है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिए कि पूछा जाए कि वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व कौन सा है, तब आंसर नाइट्रोजन होता है। अगर मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है तब आंसर ऑक्सीजन होता है। और जब वही मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली धातु पूछी जाती है तो वो आयरन होता है। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, हर बार अलग अलग क्वेश्चन आता है तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। और बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाता है। क्या, अगर पूछा जाए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो अग्र मस्तिष्क होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, प्रमस्तिष्क कहते हैं। तो ये हम लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर आंसर देखिए, हृदय, यकृत, वृक्क या मस्तिष्क। तब अब आप लोगों को पढ़े होंगे कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे स्किन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, त्वचा। तो राइट आंसर तो हम लोगों का ये होगा, क्या, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, त्वचा। अच्छा, त्वचा जब ऑप्शन में नहीं होगा तब हम लोगों का आंसर ये यकृत होगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो यकृत है वो मानव शरीर का सेकंड सबसे बड़ा अंग है, पहला नहीं है। पहला सबसे बड़ा अंग त्वचा है, दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो यकृत है। लेकिन जब ऑप्शन में जब ये त्वचा नहीं रहेगा तब हम लोग आंसर दे देंगे यकृत। अच्छा, यहीं पर अगर ये क्वेश्चन पूछता कि मानव शरीर के आंतरिक भाग का सबसे बड़ा अंग। अच्छा, जब आंतरिक पूछता तब तो हम लोगों का आंसर यही होता,
यकृत, लेकिन ऐसे भी यही आंसर होगा यकृत। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या, अगर क्वेश्चन आता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग और अगर उसमें ऑप्शन होता है त्वचा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा, क्योंकि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो स्किन है, त्वचा है। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। मानव शरीर का सेकंड सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, वो यकृत होता है। और पूछा जाए मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग, अंदर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वो भी यकृत ही है। तो यहाँ से अब आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी क्या कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग वो है स्किन। वो क्या है, वो है स्किन, जिसे हम लोग कहते हैं त्वचा। ये राइट आंसर है। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, स्किन है, त्वचा है। लेकिन जब स्किन या त्वचा ऑप्शन में नहीं होता है मान लीजिए, तो ध्यान रखेंगे कि लीवर, क्योंकि लीवर यानी कि यकृत जो होता है ये सेकंड सबसे बड़ा अंग होता है। और देखिए सेकंड सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का होता है, लेकिन आंतरिक सबसे बड़ा अंग यही होता है। तो अगर आंतरिक पूछता है सबसे बड़ा अंग तो राइट आंसर यकृत होगा। और ऐसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो वो स्किन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोगों का, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो टिबिया नामक हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है, वो पैर में पाई जाती है। तो टिबिया नामक हड्डी आप लोग जानते होंगे कहाँ पर पाई जाती है, टांग में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, टांग, यानी कि पैर में। तो टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे पैर में पाई जाती है। सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन और NCERT के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोगों को पता होगा रक्त का पीएच मान कितना होता है। अगर पॉइंटों में जब दिया जाता है, बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन होता है, तब ध्यान रखेंगे कि 7.35 से कितना होता है, 7.45, कितना 7.35 से कितना होता है, 7.45। तो अगर ऐसे ही आंसर आता है, ऑप्शन रहता है, तो ध्यान रखेंगे 7.4 कितना होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। अच्छा, जिस चीज़ का रक्त यानी कि जिसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7 से कम होता है, वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय होता है। तो रक्त हमारा कैसा होगा, ये क्षारीय होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए रक्त कैसा होगा, अम्लीय क्षारीय, तो ध्यान रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए रक्त अम्लीय होता है क्षारीय, तो ध्यान रखेंगे रक्त क्षारीय होता है। जब 7 से कम वैल्यू, पीएच वैल्यू कम, तो अम्लीय। 7 से ज़्यादा तो पीएच वैल्यू क्या, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा, अगर 7 है तो ध्यान रखेंगे विलयन उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है, ध्यान रखेंगे। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो रक्तचाप का नियंत्रण किस द्वारा होता है, तो ध्यान रखेंगे एड्रेनल ग्रंथि। किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा, एड्रेनल ग्रंथि। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रण होता है, तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। फीमर, टिबिया, कबाल या स्टेपिस। तो मैंने अभी बताया टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, पैर में पाई जाती है, ध्यान रखिए। अच्छा, फीमर जो होती है ये पता होगा आप लोगों को, ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि, सबसे लंबी हड्डी है। अगर पूछा जाए कि मानव के शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, वो फीमर होती है। अच्छा, सबसे छोटी पूछी जा रही है यहाँ पर तो ध्यान रखेंगे स्टेपिस। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्टेपिस होगी, और सबसे छोटी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे ये कान के मध्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कान के मध्य में पाई जाती है। और ध्यान रखेंगे ये सेलियस और इनकस के बीच में पाई जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्टेपस हड्डी जो है वो किसके किसके बीच में पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे किसके, सेलियस किसके बीच पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे मैलियस और इनकस। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है, जो कान के मध्य में पाई जाती है, और मैलियस इनकस के बीच में, मैलियस इनकस के बीच में कान के मध्य में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी है। नाम क्या है इसका, स्टेपिस। तो सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर, और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिस, दोनों नाम ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो मैंने अभी बताया वो फीमर होती है। सबसे छोटी पूछे तो स्टेपिस, ये ध्यान रखेंगे।
बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो ये वही ग्रंथि है जो बचपन में सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है। तो बचपन में सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है थाइमस। वो कौन सी होती है? थाइमस। और बुढ़ापे में ये लुप्त हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है, वो है थाइमस, और ये बचपन में सबसे लंबी होती है। ये भी ध्यान रखेंगे। तो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो ध्यान रखेंगे वो कौन सी ग्रंथि है जो लुप्त हो जाती है? तो थाइमस। ऐसे पूछा जाता है कि पकाने पर या उबालने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। वो है विटामिन सी। ये भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैंने अभी ऊपर बताया था कि जब धातु पूछे तो आयरन। आप लोगों को पता होगा ये रक्त में पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ना, रक्त किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? वो आयरन। कोई चीज़ भी अगर लाल होती है तो वो किसके कारण होता है? आयरन के कारण ही होता है। आप लोगों को पता होगा। तो मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ध्यान रखिए। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या पूछे तो 46 होती है। अगर जोड़ी पूछा जाए तो 2 जोड़ी होती है, और एक जोड़ी में 23 होते हैं। तो ध्यान रखेंगे 2 जोड़ी होती है तो कितना होता है? 46 होती है संख्या इनकी। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का, अच्छा सबसे बड़ी कोशिका का नाम वैसे पूछ लिया जाता है तो आप लोगों को पता होगा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। लेकिन मानव शरीर का पूछा जाता है, अगर मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, तो वो होता है तंत्रिका कोशिका। क्या होता है वो? तंत्रिका कोशिका। तो ध्यान रखेंगे ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। और यकृत के बारे में आप लोगों को पता होगा कि मानव शरीर का सेकंड सबसे बड़ा अंग होता है या आंतरिक सबसे बड़ा अंग होता है। दोनों क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। यकृत मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग यकृत ही होता है, मैंने अभी ऊपर बताया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, वो तंत्रिका कोशिका है। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ध्यान रखेंगे 80 से 120। मिनिमम कितना होता है? 80, और मैक्सिमम कितना होता है? 120। तो ध्यान रखेंगे 80 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज़्यादा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हम लोगों का राइट आंसर है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे। बेसिक क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, प्लीहा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं हम लोग? प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे पीनियल ग्रंथि। क्या होती है? पीनियल ग्रंथि। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? पीनियल ग्रंथि। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, एक सामान्य मानव के शरीर में जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो एक समान मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? तो 80%। ध्यान रखेंगे एक समान मानव के शरीर में कितनी जल की मात्रा होती है? 80% होती है। कितनी होती है? 80% होती है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 80%। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है? आप लोगों को पता होगा कि जो भोजन होता है सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख में। मुख से भोजन ग्रास नली में जाता है। तो और सबसे देर समय तक कहाँ रुकता है? तो आप लोगों को पता होगा कि 4 से 5 घंटे जो होता है वो भोजन आमाशय में रुकता है, पेट में। उसके बाद मुख्यतः पाचन कहाँ होता है? वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? वो बड़ी आंत में जाता है। सबसे लास्ट में कहाँ जाता है? वो बड़ी आंत में जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो भोजन का पाचन होता है वो मुख्यतः कहाँ से शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है भोजन के पाचन की? वो मुख से होती है, मुख गुहा से। और मुख गुहा में किसका पाचन होता है? मुख में वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ग्रासनी में अगर बात करें तो उसमें कोई पाचन नहीं होता है। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे कि मुख्यतः पाचन कहाँ होता है। तो मुख्यतः जो बात करें तो वो छोटी आंत में होता है।
अगर मुख्यतः पाचन पूछे कहाँ होता है तो वो छोटी आंत में होता है, ध्यान रखेंगे। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, वो छोटी आंत में होता है। अच्छा, शुरुआत पूछे कहाँ से होता है तो मुख से होता है। पूछा जाता है मुख में किसका पाचन होता है तो स्टार्च या वसा का, ये भी ध्यान रखेंगे। छोटी आंत की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर वसा का भी पाचन हो जाता है, प्रोटीन का भी। तो यहाँ पर यानी कि मुख्यतः पाचन होता है, लेकिन बाकी हर जगह की बात करें तो आप लोगों को पता होगा, जैसे मुख में बात करें तो मुख में सिर्फ स्टार्च का पाचन होता है। वैसे आमाशय की बात करें तो आमाशय में किसका पाचन होता है तो यहाँ पर मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। लेकिन जब हम लोग यहाँ छोटी आंत की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोटीन, उसके बाद स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, इन सब का पाचन होता है। तो मुख्यतः इसलिए कहा जाता है पाचन कहाँ होता है, वो ध्यान रखेंगे, छोटी आंत में होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पाया जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि पित्त कहाँ पाया जाता है। पित्त पाया जाता है यकृत में। आप लोगों ने अगर देखा होगा, अगर बुक पढ़ी होगी एनसीईआरटी की, तो आप लोगों ने चित्र भी देखा होगा। यहाँ पर जैसे ऐसे अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने अगर यहाँ पर ऐसे यकृत देखा होगा तो यकृत से यहीं पर ऐसे एक लगा होता है। आप लोगों को पता होगा कि लोग कहते हैं कि जो पथरी है वो कहाँ हो गई है, पित्त में हो गई है। तो पित्त जो होता है वो यकृत से ऐसे लगा हुआ होता है। तो क्या होता है, जब इसमें पित्त में पथरी हो जाती है, ये इससे अटैच होता है, तो क्या किया जाता है कि इसमें, क्योंकि छोटा होता है, इसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, तो इसे ऐसे काट दिया जाता है और काट कर पूरे पित्त को ही निकाल दिया जाता है। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पाया जाता है, वो यकृत में पाया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि ये पित्त क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, पित्ताशय रस निकलता है, पित्त रस निकलता है। क्या, पित्त रस निकलता है, जो किसका पाचन करता है, स्टार्च या वसा का। तो इसलिए कहा जाता है कि जब ये पित्त को काट कर निकाल दिया जाता है तो कहते हैं कि आलू नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। तो क्या होता है कि जिससे स्टार्च मिलती है ना, उसे रोका जाता है, क्योंकि इसका पाचन ये करता है मुख्य रूप से, जब ये निकाल दिया जाता है तो उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है वसा का, स्टार्च का। तो इसलिए कहा जाता है, तो यही होता है। पूछा जाता है कि, तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ यहाँ इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए कि मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पाया जाता है, वो यकृत में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। बाकी इसका ज़्यादा और यूज नहीं होता, ये इसी का पाचन करता है, इसीलिए काट कर निकाल दिया जाता है। तो आलू जैसे स्टार्च जिस चीज़ों में पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है उसे नहीं खाना चाहिए। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर होता है तो आप लोगों को पता होगा कि O- सर्वदाता होता है और AB+ सर्वग्राही होता है। ये दोनों ध्यान रखेंगे। ओ क्या होता है, ये सर्वदाता होता है। ओ क्या होता है, सर्वदाता होता है। मानव शरीर में कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है तो मैंने बताया AB+ सर्वग्राही और O- सर्वदाता। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है तो ध्यान रखेंगे कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है। और आप लोगों को पता होगा बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए। मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कणिका RBC का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में होता है। चोट लगने पर कौन सी प्रोटीन के कारण रक्त जमता है तो फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, सीरम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजन। चोट लगने पर कौन से प्रोटीन के कारण रक्त जम जाता है तो फाइब्रिनोजन, रक्त का थक्का जम जाता है, इसी के कारण, ध्यान रखेंगे, और रक्त बहना बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन मुख्य रूप से किस अंग से प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ हो जाता है तो मैंने बताया था मुंह में, मुख गुहा से इसका पाचन स्टार्ट हो जाता है। ग्रसनी में कोई पाचन नहीं होता। फिर आमाशय में जाता है, भोजन 4 से 5 घंटे रुकता है, वहाँ पर पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत में जाता है। अब आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, उसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। मुख्य रूप से पाचन वहीं होता है और वहाँ पर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सबका पाचन होता है। उसके बाद भोजन बड़ी आंत में जाता है और फिर लास्ट में गुदाद्वार द्वारा अवशिष्ट पदार्थों को बाहर कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि भोजन प्रारंभ कहाँ से हो जाता है, भोजन का पाचन वो मुख से हो जाते हैं, मुख गुहा से। और इसमें पूछा जाता है किसका पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट का।
किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट पूछा जाता है मुंह में किसका पाचन होता है, तो ध्यान रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का। तो ये थे हम लोगों के 25 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।